ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर है। ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर है। तू अपने इस बनाए पिंजड़े से बाहर निकल के देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। ये नमस्कार साथियों, थार जीएस एजुकेशन का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आज हम राजस्थान के इतिहास, साथ ही साथ चित्तौड़ का सेकंड शाखा और तीसरा शाखा था, उनके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे, जो कि राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होगी और फलदायी साबित होने वाली। तो स्टार्ट करते हैं विक्रमादित्य के बारे में, जो कि राणा सांगा और कर्मावती का पुत्र था। तो विक्रमादित्य सबसे पहले शासन के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें विक्रमादित्य शासक हुए। राजस्थान के इतिहास में अति इंपॉर्टेंट इनमें पढ़ा जाता है, जो कंपटीशन प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी माना जाता है। तो विक्रमादित्य जो कि कर्मावती और राणा सांगा का पुत्र था। कर्मावती उनकी मां का नाम था और राणा सांगा उनके पिता थे, जो संग्राम सिंह, अगले जो पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ लिया। तो राणा सांगा और कर्मावती का पुत्र था। और इसके शासन काल में 1534 ईस्वी में 1534 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। और चित्तौड़ पर आक्रमण करने के कारण ही कर्मावती ने हुमायूं से रक्षा की याचना की थी। और जब चित्तौड़ पर आक्रमण बहादुर शाह ने कर दिया था, तो विक्रमादित्य की मां यानी माता जी है, वो हुमायूं, जो कि उस समय दिल्ली का समकालीन शासक था, तो हुमायूं से रक्षा की याचना करती है, रक्षा की याचना। और ये याचना जो करती है रक्षा की, और उस समय पर याचना या सुरक्षा नहीं मिलने के कारण या सहयोग नहीं मिलने के कारण जो कर्मावती है, वो चित्तौड़ का शासन है वो देवलिया के बाघ सिंह को सौंप देती है। तो हुमायूं समय पर सहायता नहीं दे पाता है, और समय पर सहायता नहीं देने के कारण ही कर्मावती है वो देवलिया के बाघ सिंह को चित्तौड़ का शासन भार संभाल देती है या सौंप देती है। तो कर्मावती किसको शासन दे देती है? तो देवलिया के बाघ सिंह को शासन भार दे देती है। और देवलिया के बाघ सिंह है वो बहादुर शाह से लड़ते हुए या वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और इस प्रकार कर्मावती के नेतृत्व में 1300 महिलाओं के साथ में 1300 महिलाएं प्लस जो केसरिया किया था, वो केसरिया किया था वो बाघ सिंह ने किया था। और जौहर किया था वो कर्मावती के नेतृत्व में 1300 महिलाओं के साथ में जौहर, और केसरिया हो गया था बाघ सिंह के नेतृत्व। इस प्रकार से चित्तौड़ का सेकंड शाखा माना जाता है। चित्तौड़ का सेकंड शाखा जो 1534 और 35 में होता है, 34-35 में होता है। और जब गुजरात के शासक बहादुर शाह आक्रमण कर देते हैं, तो उस समय देवलिया के बाघ सिंह को कर्मावती है वो शासन भार संभाल देती है। और जब हुमायूं समय पर सहायता नहीं दे पाता है, तो कर्मावती के दोनों पुत्र, जो एक तो विक्रमादित्य और एक उदय सिंह, दोनों को मायके भेज दिया जाता है। उदय सिंह, 2 पुत्र थे कर्मावती के, दोनों को बहादुर शाह के आक्रमण के कारण मायके भेज दिया जाता है। और मायका का अर्थ है पीहर, और पीहर है वो इनका बूंदी था। उस समय कर्मावती बूंदी की निवासी थी और राणा सांगा के साथ शादी हुई थी, और इनसे 2 पुत्र पैदा हुए, जिसमें एक विक्रमादित्य और एक उदय सिंह। और जब बहादुर शाह आक्रमण कर देते हैं, तो उस समय इनको मायके भेज दिया जाता है, और शासन भार है वो देवलिया के बाघ सिंह को सौंप दिया जाता है। तो इस प्रकार से चित्तौड़ का सेकंड शाखा होता है वो पूर्ण रूप से इस प्रकार से हो जाता है, जिसमें 1300 महिलाओं के नेतृत्व में, कर्मावती के नेतृत्व में जो शाखा हो गया था, और केसरिया हुआ था वो देवलिया के बाघ सिंह के नेतृत्व में हुआ था। और ये चित्तौड़ का सेकंड शाखा माना जाता है, जो 1534-35 में होता है। उसके बाद में जो शासक बनते हैं उदय सिंह, और विक्रमादित्य की हत्या है वो कर देते हैं बनवीर। 1536 में विक्रमादित्य की हत्या कर देते हैं बनवीर, और बनवीर ने ही चित्तौड़ में 9 लखा या 9 कोठा महल का निर्माण करवाया था। 9 कोठा महल का निर्माण करवाया।
उसके बाद जो विक्रमादित्य के बाद में जो शासक बनते हैं उनका नाम है उदय सिंह। उदय सिंह और उदय सिंह को बनवीर से बसाकर कोमलगढ़ राजसमंद में रखा गया था। बनवीर इन्हें मारना चाहता था और इनसे बसाकर इनको कोमलगढ़ दुर्ग में रखा गया था। कोमलगढ़ दुर्ग में रखा गया था और 1537 में मालदेव के सहयोग से इनका राज्याभिषेक किया गया। मालदेव के सहयोग से इनका राज्याभिषेक किया और 1540 ईस्वी में मावली के युद्ध में बनवीर को हराकर या परास्त कर दिया था। 1540 ईस्वी में 1537 में मालदेव के सहयोग से इनका राज्याभिषेक हुआ और 1540 में मावली के युद्ध में बनवीर को परास्त करके संपूर्ण रूप से चित्तौड़ का शासनभार अपने हाथ में ले लिया था या सत्ता प्राप्त की थी पूर्ण रूप से। तो पूर्ण रूप से सत्ता प्राप्त की है वो 1540 में मावली के युद्ध में बनवीर को परास्त कर गए, तो पूर्ण रूप से सत्ता प्राप्त करी चित्तौड़ की। उसके बाद में 1557 ईस्वी में अजमेर के हाकिम खां को परास्त किया था। अजमेर के हाकिम खां को परास्त किया। 1559 ईस्वी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1559 ईस्वी में उन्होंने अरावली की उपत्यका में उदयपुर नगर की स्थापना की थी। तो 1559 ईस्वी में अरावली की उपत्यकाओं में उदयपुर नगर बसाया। तो उदयपुर नगर की स्थापना 1559 ईस्वी में उदय सिंह के द्वारा की गई थी और 1557 में अजमेर से थे उनको परास्त किया जिसका नाम हाकिम खां था और मावली के युद्ध में पूर्ण रूप से सत्ता प्राप्त करी है और 1537 में इनका मालदेव के सहयोग से राज्याभिषेक किया था। इस प्रकार से 1562 ईस्वी में बाज बहादुर को शरण दी थी इन्होंने। बाज बहादुर को शरण प्रदान करी। तो 1562 ईस्वी में इन्हीं के शरण में आए बाज बहादुर और जयमल जो मेड़ता से जयमल और बाज बहादुर को 1562 ईस्वी में उदय सिंह ने शरण प्रदान करी थी। और इसी समय 1567 ईस्वी में अकबर का आक्रमण हो जाता है। अकबर का आक्रमण है वो 1567 में चित्तौड़ पर हो जाता है। इससे पहले उदय सिंह पर या उदय सिंह जिस समय यहाँ का शासक था तो शेरशाह ने यहाँ पर आक्रमण किया था। शेरशाह ने यहाँ आक्रमण करने से पहले ही जब उदय सिंह को पता चल गया था उसी समय उदय सिंह ने चित्तौड़ दुर्ग की कुंजियां हैं वो इनको प्रदान कर दी थी। गढ़ पर जब शेरशाह का आक्रमण हो जाता है तो इससे पहले ही जब उदय सिंह है वो पता चल जाता है तब अपनी कुंजियां या किले की कुंजियां हैं वो प्रदान कर देते हैं और चित्तौड़ को इस प्रकार से बसा लेते हैं। तो शेरशाह आक्रमण कर रहा था तभी उदय सिंह ने यहाँ की कुंजियां प्रदान कर दी थी शेरशाह को और शेरशाह वापस चला गया था और खवास खां को संरक्षक बना लिया था। तो खवास खां को जब संरक्षक बना लिया था शेरशाह ने आक्रमण किया, खवास खां प्रशासक बना लिया। और शेरशाह के आक्रमण के समय कुंजियां है वो उदय सिंह ने उनको वापस लौटा दी थी और वापस शेरशाह आक्रमण नहीं करने आया और यहाँ का संरक्षक शेरशाह ने खवास खां को बना लिया। और उसके बाद 1567 ईस्वी में अकबर ने यहाँ आक्रमण कर दिया था। अकबर का आक्रमण चित्तौड़ दुर्ग पर हो जाता है और उस समय सरदारों के कहने पर, सरदारों की सलाह पर उदय सिंह है वो जो कुंजियां हैं किले की कुंजियां या साबियां वो जयमल और फत्ता को देंगे। जयमल व फत्ता को देकर गिरवा की पहाड़ियों में चले जाते हैं। गिरवा की पहाड़ियों में सरदारों के सहयोग से या सरदारों की सलाह से ही जयमल और फत्ता को कुंजियां या साबियां देकर चले जाते हैं
और यहाँ का जो शासन भार है, कार्यभार है, वो जयमल और फतह को सौंप देते हैं। और ये जयमल और फतह है दोनों अकबर के साथ लड़ते हुए मारे जाते हैं। और तीसरा साका है वो चित्तौड़ का यहाँ हो जाता है। तो जब अकबर यहाँ पर आक्रमण करता है तब चित्तौड़ दुर्ग की जो दीवार है उनकी मरम्मत करवा रहे थे जयमल और फतह। और जब आक्रमण होता तो दिन को जब ये दीवार है वो पड़ जाती थी और शाम को क्या करते थे, वापस जयमल खड़ी कर देता था। एक दिन अकबर ने देखा कि कौन ऐसा है कि दिन को गिराते हैं और शाम को वापस बना लेते हैं, देखने जाना पड़ेगा। तब अकबर शाम को टहल रहा था और उसी समय जयमल है वो दीवार मरम्मत करवा रहा था, दीवार को वापस बना रहा था। तभी अकबर की संग्राम नामक बंदूक से जयमल को लगी थी ये और इससे घायल हो गया, जयमल घायल हो गया था। और दूसरे ही दिन जयमल और फतह के नेतृत्व में केसरिया हो जाता है। और फतह की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व, फतह की पत्नी है वो फूल कंवर के नेतृत्व में, फूल कंवर के नेतृत्व में यहाँ जोहर हो जाता है। जोहर का अर्थ आग के अंदर कूद जाना, कई सारी महिलाओं के साथ में आग के अंदर। तो इस प्रकार जब चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था उस समय जो नेतृत्व करने वाली महिलाओं में थी वो फूल कंवर जो कि फतह की पत्नी, और केसरिया करने वाले थे वो जोहर, यानी केसरिया करने वाले थे वो जयमल और फतह थे। और जयमल ने वो संग्राम नामक बंदूक से घायल हो गया था और जोहर करते हुए मारा गया इस प्रकार से। और जयमल और फतह की वीरता से मुग्ध होकर अकबर ने इनकी दोनों की मूर्तियां हैं वो दोनों की मूर्तियां आगरा फोर्ट में लगाई, आगरा के किले में लगाई, आगरा के किले में लगाई। और जब चित्तौड़ का पतन हो गया तो उदय सिंह बीमार रहने लगे और इसी वजह से 28 फरवरी 1572 ईस्वी को उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है। इस प्रकार से उदयपुर नगर की स्थापना करने वाले उदय सिंह की 28 फरवरी 1572 को मौत हो जाती है, वो चले जाते हैं इस संसार को छोड़कर। इस प्रकार हमने आज जो पढ़ा विक्रमादित्य और उदय सिंह के बारे में, चित्तौड़ का सेकंड साका और तीसरा साका। इससे पहले जो पिछले वाले वीडियो थे उसमें हमने पढ़ा है चित्तौड़ का प्रथम साका जो 1303 ईस्वी का था, एक का तो रणथंभौर का था, और ये है वो 1534-35 का सेकंड साका, और तीसरा है वो 67-68 का जिसमें अकबर का आक्रमण हो जाता है। और जब सेकंड साका हुआ था देवलिया के बाघ सिंह के नेतृत्व में और गुजरात के शासक ने आक्रमण कर दिया था। और तीसरा साका अकबर के आक्रमण के समय जयमल और फतह के नेतृत्व में होता है। और जब अकबर और जयमल के बीच में बातचीत होती है कि आप चित्तौड़ का दुर्ग है वो हमें सौंप दिया, हम किसी प्रकार कोई आक्रमण नहीं करेंगे, तब चित्तौड़ पर आक्रमण करते वक्त यह जयमल ने कहा था कि भूख न मेटे मेड़ तो न मेटे नागौर, रजवट भूख नौकड़ी मरिया मेटे चित्तौड़। और इस प्रकार से मार्मिक जवाब देते हुए अकबर के सामने वीरता मुक्त हो गए थे। तो इसी कारण वीरता से मुक्त होने के कारण अकबर ने जयमल और फतह की मूर्तियां हैं वो कहाँ लगवा दी, आगरा फोर्ट में, और वर्तमान में वो जूनागढ़ बीकानेर में स्थापित की गई। और दोहा बोला था जो भूख न मेटे मेड़ तो न मेटे नागौर, रजवट भूख नौकड़ी मरिया मेटे चित्तौड़। न भूख मेड़ता मेटेगा और न नागौर मेटेगा। रजवट यानी क्षत्रियों की जो भूख है वो मरने पर ही मिटेगी और देश के हित में काम करते हुए ही मिटेगी। और इस प्रकार से आज की क्लास में इतना ही, और इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिए और थैंक यू, ऑल द बेस्ट।